हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट वे स्टूडेंट में। जैसे कि बेटा सब लोगों का एग्जाम मतलब जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका 2 मार्च एंड 3 मार्च से स्टार्ट हो, मतलब 2 मार्च से हमारे वर्नाकुलर मीडियम मींस हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के बच्चों का स्टार्ट हो रहा है और 3 मार्च से हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का स्टार्ट हो रहा है। तो 3 मार्च के लिए जो तुम्हारा पेपर है लैंग्वेज का मराठी का, हम लोग ने ऑलरेडी अपना वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पोएम, रैपिड रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ग्रामर क्या करके आने का, ओवरऑल स्ट्रेटेजी 80 मार्क्स में से 70 प्लस कैसा लाने का, मैंने उसका सब प्लानिंग बना के रखा। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा रहेगा तो जरूर वो वीडियो को जाके देख लेना आपके 3 मार्च के एग्जाम से पहुंचने से पहले। और मैं आप लोगों के लिए अभी मैं जो भी हमारे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और हमारे जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनके लिए सबसे ज्यादा टफ पड़ता है इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश पेपर में बेटा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कैसे वे में करना है और क्या करना है, कितना चैप्टर करने का, कितना पोएम करने का, जिसमें आप लोग इंग्लिश के पेपर में भी आप लोग उसको लगता है कि सर मेरा 40 से ज्यादा नहीं आता, 50 से ज्यादा नहीं आता, 60 से ज्यादा नहीं आता। तो बेटा मैं जो हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, जो हिसाब से चैप्टर बताऊंगा, उतना चैप्टर करके जाओ, उतना पोएम करके जाओ और क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्रामर्स है वो सब करके जाओ। वही ग्रामर्स आपके पेपर में दिखेगा, वही चैप्टर्स का पैसेज आपके पेपर में दिखेगा, वही चैप्टर के पोएम के पैसेज और अप्रिसिएशन वो दोनों भी आपके पेपर में दिखने वाला है। जिसकी वजह से आप लोग ने जो डिसाइड किया है, जो हमारा कितना 70 प्लस जो मार्क्स लाने का हमारा जो स्कोर है वो यही प्लानिंग के थ्रू हो पाएगा। तो आप लोग को रेडी हो जाओ साथ में देखने के लिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी कैसा कैसा आप लोगों को फॉलो करने का। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं बेटा कि अभी तुम्हारा सेक्शन जो रहेगा, जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो 6 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक जो तुम्हारा पहला सेक्शन रहेगा लैंग्वेज स्टडीज का, वो कैसा रहेगा पहले इधर ध्यान दीजिए। लैंग्वेज स्टडीज में बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा डू एज डायरेक्ट रहेगा, जो तुम्हारा 6 क्वेश्चन दे रहा है 4 मार्क का, 6 में से 4 अटेंड करना रहेगा। तो बेटा जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, उसमें क्या होगा, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द करेक्ट आंसर। मतलब एक वर्ड दे दिया, इसमें एक अल्फाबेट मिसिंग है, जैसे EFF-RT, तो यहाँ पे एक ओ डाल दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, एफर्ट बन जाएगा। उसके बाद ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे OR-ER, यहाँ पे डी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर। वैसे 2 का आप बेटा खुद फाइंड करना, एकदम इजी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना हो तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 वर्ड्स दिए रहेगा, उसको मतलब ABCD के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको चारों वर्ड को फ्रेम करना पड़ेगा। उसके अंदर पंचवर्ड द फॉलोइंग, मतलब एक सेंटेंस में कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, वही स्टेटमेंट को आपको करके बताने का। और लास्ट वन, मेक द 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर, मतलब आपको कोई भी एक ऐसा वर्ड देगा उसके अंदर 3 लेटर का, जैसे मैंने इनकाउंटर लिखा तो यहाँ पे 3 लेटर का वर्ड्स मिनिमम है। जैसे मैं इनकाउंटर से बोल सकता हूँ काउंटर बन जाएगा, इंटर बन जाएगा। वैसे आपको भी और 2-3 वर्ड्स बनाने का, जैसे मैंने बता के रखा। वैसे 5वां क्वेश्चन भी देख लेते, मतलब करना आपको 4 ही है, तो 4 देखो, पहला ही 4 बहुत इजी है, तो अगर आपको 6-4 इजी लग रहा है तो यही 4 करो। उसके अंदर 2 और ऑप्शन है, अगर आ रहा था इसमें से तो हम ये भी अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि राइट रिलेटेड वर्ड्स एज अ चैट। बड़ा अभी हॉस्पिटल देखेगा, हॉस्पिटल में देखो जो तुम्हारा देखे रखा गया हॉस्पिटल का एग्जांपल, तो इसमें एक फेमस वर्ड दिया, फेमस से और क्या हो सकता है, गुड हो सकता है और पॉपुलर हो सकता है, और जैसा और भी आप लोग को जैसा एडजेक्टिव बना सकते हो रिलेटेड टू द हॉस्पिटल, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट इज वर्ड चेन, वर्ड चेन रिलेटेड टू द नाउन, नाउन बोले तो नाम, जैसे यहाँ पे मेडिसिन दिया तो लास्ट का वर्ड ई दिया, तो ई से आपको एक वर्ड से स्टार्ट करना है जो नाउन नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ एलिफेंट हो गया, तो एलिफेंट में लास्ट का वर्ड्स पकड़ने का, उससे दूसरा वर्ड बनाने का, और लेकिन वो क्या रहना चाहिए, नाउन रहना चाहिए, याद रखना। उसके लिए ये तुम्हारा जो रहेगा, ये तुम्हारा अपना है जो 6 में से 4 करना रहेगा, ये तुम्हारा बेटा रहेगा 8 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, जो आप लोग को अटेम एनी वन करना पड़ेगा। अटेम एनी वन मतलब बेटा आपको ऑप्शन देगा, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ टू शो ऑफ, मतलब एक कुछ ऐसा टॉपिक दे देगा, उसका आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बना के देने का। जैसे कि यहाँ पे दे दिया टू शो ऑफ, तो एक सेंटेंस तैयार करना है, एकदम इजी सेंटेंस तैयार करो, एकदम इजी, कोई हार्ड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर टू शो ऑफ का मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ऐड अ क्लॉज, क्लॉज के बारे में बताना पड़ेगा आपको, इसमें कौन सा क्लॉज लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा अटेम एनीवन, तो यहाँ पे बोलो ये 2 में से एक करना है, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब एक वर्ड देना, प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब एक वर्ड के आगे वर्ड जोड़ना है और एक वर्ड क्या पीछे वर्ड जोड़ने का है। प्रीफिक्स मतलब जैसे पे दे दिया तो पे से आगे वर्ड जोड़ूंगा तो प्रीफिक्स क्या बनेगा, रीपे। जैसे मैं बोल सकता हूँ रीपे हो सकता है,
और पीछे वर्ड दे लूंगा तो मैं क्या बोल सकता, रीपेमेंट, पेमेंट बोल सकता हूं मैं। पीछे वर्ड दे तो पेमेंट हो। वैसे आप लोग भी एक बना दो हैप्पी का, जैसे मैं एक मैं एग्जांपल दे देता हूं हैप्पी का, अनहैप्पी हो जाएगा। तो पीछे का वाला वर्ड्स आप लोग खुद ही कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताने की क्या हो सकता है। और एक तो मीनिंगफुल सेंटेंस, मेरे हिसाब से ये सबसे इजी रहेगा, ये मत करना आप लोग, ये हार्ड पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग लैंग्वेज के आपका वर्नाकुलर मीडियम की वजह से आप लोग उतना फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा ये कर लोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं बेटा जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पोएम इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्रामर रहेगा आप लोग के जो करके जाने का, उसकी प्रैक्टिस करके आने। सबसे पहला मैं बेटा बताना चाहता हूँ, जो तुम्हारा पैसेज रहेगा सेक्शन 2 का पार्ट रहेगा 20 मार्क के लिए, मतलब दो पैसेज दे रहेंगे आपको टेक्स्ट बुक के, 2 पैसेज दे रहे हैं, उसमें से 2 पैसेज में से हर पैसेज में से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा पैसेज में से आंसर मिलेगा उसका, और 1 क्वेश्चन तुम्हारा ग्रामर बेस पे रहेगा। कौन कौन सा ग्रामर करके जाने का जो तुम्हारे पैसेज में दिखेगा वो भी मैं बताऊंगा। और एक क्वेश्चन तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा, मींस 5 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से उसको हम लोग चलो देख लेते हैं। क्या क्या देखो क्या रहेगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यूनिट वाइज में चले जाओ आप लोग। यूनिट 3.2 करना, लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर्स, एक यूनिट है कर लो। और इसके बाद यूनिट 4.2 भोली, यूनिट 2.2 द बॉयज हु ब्रोक द बैंक्स, यूनिट 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल किड्स, एंड यूनिट 4.4 अनबीटेबल सुपरमैन मैरी कॉम, एंड लास्ट वन इज यूनिट 1.4 बी स्मार्ट। बेटा ये जो तुम्हारे पास मैं 6 यूनिट देके रखा हूं, पूरी बुक का पैसेज मत करो, इसका पैसेज की प्रैक्टिस करके जाओ। आपको इंग्लिश के पेपर के लिए काफी टाइम मिला है, हॉलीडे मिला तो हॉलीडे को वेस्ट नहीं करना, पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि बहुत वेटेज है 20 मार्क्स का आपको लिए। ठीक है, चलो अभी हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पोएम का रहेगा। ये मैं पोएम बताना चाहता हूँ आपको, पोएम सेक्शन 3 में रहेगा, जो आपका पोएम 10 मार्क के लिए रहता है। मीन्स 5 मार्क के लिए आपको पोएम का पैसेज पूछेंगे, 5 मार्क के लिए आपको अप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो पैसेज भी आएगा और जो अप्रिसिएशन आएगा, ये तुम्हारे यही इंपॉर्टेंट पोएम में से रहने वाले। तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करो, 21 रहेगा 21 से यूज करो, और ग्राम में तो डाइजेस्ट रहेगा उसका यूज करो, नहीं तो आपके स्कूल में जो पेपर रहेंगे उसका यूज करो। ठीक है, लेकिन ये सब प्रैक्टिस करके आओ बेटा, तभी आपको भी इसका वीडियो का फायदा मिलेगा। चलो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1.1 अ टीनेजर पेयर, यूनिट 3.1 इफ, यूनिट 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, यूनिट 2.3 द ट्विंस, और यूनिट 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। मतलब ये जो 5 यूनिट है आपके इंग्लिश के पेपर के लिए तैयारी करो डेफिनेटली बेटा। इसी 5 में से आपका जो सेक्शन 3 में का जो पैसेज आने वाला और अप्रिसिएशन वाला, केवल यही 5 में से कोई ना कोई पोएम रहेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 तुम्हारा रहेगा नॉन टेक्सुअल पैसेज। नॉन टेक्सुअल अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज बहुत इजी रहता है, ये आपके लिए 10 मार्क के लिए रहेगा। सेम टू सेम जैसा पैसेज का सीन पैसेज का रूल है, 5 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको समरी राइटिंग लिखना पड़ेगा। समरी राइटिंग किसके बेस पे, जो तुम्हारा अनसीन पैसेज रहेगा उसके बेस पे आपको समरी राइटिंग लिखना पड़ेगा, और समरी राइटिंग तुम्हारा 5 मार्क के लिए रहेगा। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, समरी राइटिंग में आप लोगों का 1 मार्क्स तुमको टाइटल लिखने पे मिलेगा। टाइटल ऑफ द पैसेज क्या था, मतलब टाइटल लिखोगे समरी का, उसके हिसाब से आपका 1 मार्क्स रहेगा, बाकी 4 मार्क्स उसके ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, और मैं आपको जैसे हम लोग ने पैसेज की बात कर लिया, जैसे यहाँ पे चैप्टर की बात कर लिया, पोएम की बात कर लिया, और मैंने यहाँ पे अनसीन पैसेज की बात कर ली, तो इसमें मैंने बोला 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन तुम्हारा पैसेज में मिलेगा, 1 क्वेश्चन तुम्हारा ग्रामर रहेगा, और 1 क्वेश्चन तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा। तो बेटा ग्रामर में क्या क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग चलो उसका इंपॉर्टेंट ग्रामर देख लेते हैं, जो तुमको 10th में आना चाहिए। ये बेसिक ग्रामर है, वो एकदम हाई लेवल का नहीं रहेगा आपका, लेकिन इसका नॉलेज रहना चाहिए। चलो इधर पे ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामर पहले क्या है। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल आना चाहिए, प्रीपोजिशन, नॉट ओनली बट आल्सो, यूज अनलेस, क्वेश्चन टैग, फिगर ऑफ स्पीच, चेंज द वॉइस, टेंस, WH क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड यूज इंफिनिटिव। बेटा ये जो 5, ये जो मैंने 12 तुम लोग के पास ग्रामर से कहो, उसका नॉलेज बहुत होना चाहिए। ये तुम्हारे लैंग्वेज स्टडीज में भी कभी कभार पूछ लेते, और आपके पैसेज में तो बहुत काम ही देंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इसी में से रहेंगे, कुछ ज्यादा बाहर का नहीं आने वाला। आप इतना नॉलेज रख लो, अच्छे से सीख लो। अपने कोचिंग क्लास में जो ज्वाइन करेंगे, या तो अपने जो भी ट्यूशन टीचर से पूछना, उन लोग बता देंगे, आपको हेल्प करेंगे।
ठीक है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन 5 जो तुम्हारा राइटिंग स्किल का सेक्शन है जो 20 मार्क्स के लिए रहता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5-5 मार्क के एक रहते हैं। पहला पार्ट जो रहेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का रहेगा 5 मार्क के लिए। उसका दूसरा डायलॉग और स्पीच राइटिंग रहेगा 5 मार्क के लिए रहेगा। एंड लास्ट वन इज अ न्यूज रिपोर्ट या डायलॉग स्टोरी। डायलॉग स्टोरी मींस बेटा आपको स्टोरी का बिगिनिंग नहीं देगा, आपको पूरा एंडिंग लिखना पड़ेगा। या तो न्यूज रिपोर्ट में कोई भी इंसिडेंट नहीं देगा, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा इंसिडेंट में क्या हुआ, कब हुआ और किस जगह हुआ, उसका डेट वगैरह डाल के तो न्यूज की तरह तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा बेटा सेक्शन 5 हो गया। अभी चलो सेक्शन 6 देख लेंगे जो तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट रहेगा, तो जिसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। मैं बताना चाहता हूँ बेटा आपको इधर पे इंग्लिश का वर्ड्स दे रहेगा, इंग्लिश का सेंटेंस दे रहेगा और इंग्लिश का प्रोवर्ब दे रहेगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में बताना पड़ेगा और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे उसको इंग्लिश के वर्ड्स को उर्दू में लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा ट्रांसलेशन का पार्ट है 5 मार्क के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारा ट्रांसलेट द वर्ड, 6 वर्ड दिया रहेगा, 4 करना रहेगा 2 मार्क के लिए। ट्रांसलेट द सेंटेंस 4 दे रहेगा, 2 करना रहेगा 2 मार्क के लिए। और ट्रांसलेट द प्रोवर्ब ये भी 2 दे रहे, 1 करना रहेगा 1 मार्क के लिए। प्रोवर्ब मींस मुहावरा होता है बेटा। तो बेटा ये आप लोग का जो ओवरऑल मैं स्ट्रेटेजी बना के रखा हूँ, क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या पोएम इंपॉर्टेंट है, कैसा आप लोगों का ग्रामर सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करके आने का, वो सब थोड़ा प्लान करो। 70+ का जो हम लोग ने कमिटमेंट किया वो डेफिनेटली तुम लोग ला पाओगे। और स्कूल का टेंशन मान लो कि स्कूल के पेपर में हमारा हमेशा सर 40 आता था, 50 आता था, इससे ऊपर नहीं गया। तुम्हारा अभी लास्ट का लड़ाई बाकी है, जो असली लड़ाई है वो कभी है बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, जैसा बोला वो हिसाब से प्लानिंग करो। डेफिनेटली तुम लोग बोर्ड में, आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो कि आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो है जो आपके एग्जाम में आने वाले हम लोग डालते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि उनको भी ये चीजों की जरूरत है प्लीज। और इन लोग को भी हेल्प मिले, सब लोग का रिजल्ट अच्छा जिसकी वजह से उनके माँ बाप को प्राउड फील हो कि मेरे बेटे ने इतना करके रखा है। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।